थोड़ापन बालपन स्वीकार है मुझे, किंतु अनुशासनहीनता नहीं। तुम्हारे इस अनुशासनहीनता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गणेश। माता, आपका दंड सहर्ष स्वीकार है मुझे माँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपके क्रोध को जागृत कर आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया। तुमने ये अनुशासनहीनता किसी विशेष आशय से की थी, किंतु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश था जिससे आपके समक्ष ये सत्य उजागर हो कि ममतासुर आपकी ममता का अनुचित लाभ उठाकर कितने भयंकर पाप कर रहा है, और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें। माँ, आपके समक्ष भोलेपन और असहायता का स्वांग कर ममतासुर अपनी कुटिलता और क्रूरता को आपकी दृष्टि से छिपाने में सफल हो रहा था। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से आहत न कर सके। रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करें। वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ माँ, एक ओर तो वो आपसे माता का स्नेह पाकर स्वयं को सुरक्षित कर रहा था, और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया। पुत्र, एक माँ की ममता का भाव तो अत्यंत पावन, जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती, किंतु ममता की अति जब विकार का रूप ले ले तो ना माँ का भला होता है और ना ही संतान का। मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममतासुर के कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ हो गई। इसीलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गणेश, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है। गुरुकुल, यहाँ तो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते हैं ना, तो फिर इन्हें तो वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो मैं निर्धारित करूंगा। ये क्या था? मुझे अपने लिए किसी बड़े अनिष्ट का आभास क्यों है? किंतु मुझे तो 64 योगिनियों की रक्षा प्राप्त है, मेरा कोई अहित कैसे हो सकता है? ये योगिनी देवी मुझे इतनी क्रोधित दृष्टि से क्यों देख रही है? ये कैसा संकट छा रहा है मुझ पर? अब क्या करूं मैं? इतनी आवेशित क्यों हो रही है ये सब योगिनियां? अब ये शिव पुत्र भी इन शिव गणों के साथ यहाँ पर पहुंच गए। मेरी सुरक्षा तो यहाँ से प्रस्थान करने में ही है। अपने दुर्गा रूप में क्यों आई हैं यहाँ? माते?
अभी तक इसने मात्र मां की ममता ही देखी थी, किंतु अब उनका क्रोध भी देखेगा ये। ममता का अनुचित लाभ उठाकर मुझे ही नहीं समस्त संसार को प्रभावित करने का अपराध किया है तुमने ममतासुर, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संसार के उस प्रत्येक बालक के लिए सीख जो ममता का दुरुपयोग कर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज तुम्हारे उदाहरण द्वारा संसार को ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे जैसी संतान अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम का सामना करने के लिए विवश होती है। कीट के समान मैं भी इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर स्वयं को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। ममतासुर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। ये दुष्ट तो भूमि में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। इतना दुस्साहस इस दुष्ट का। अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था कि माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा। मुझे क्षमा कीजिए माँ, यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममतासुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममतासुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण एक ऐसी दुर्दशा हो गई है मेरी। अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर न जाने कहां छुप गया होगा। अनुज, इतने लघु आकार के इस स्थान में हम में से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है।
संभव के समान नहीं, अब असंभव भी है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति हैं जो हमें ममतासुर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी? ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आवाहन किया है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल की कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत। शेषनाग जी जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के। हे महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं। एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं, अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्रह्मदेव का कथन उचित है। प्रथम पूज्य गणेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आनंददायक होगा। ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस आलौकिक घटना के
प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। ये कैसा महासंकट छाया है मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। यहाँ तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं। देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा। यहाँ तो अब सब कुशल हो गया ममतासुर, किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी विश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा, फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी, तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं? जहाँ तुमने अपना अस्तित्व धारण किया था। लीजिए माँ, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आपका दोषी अब आपके चरणों में है। यदि मैंने शीघ्र कोई उपाय नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। माते, माते देखिए ना माते, इतनी प्रताड़नाओं का भागी बन कैसी दुर्दशा हो गई आपके इस दुर्बल पुत्र की। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, किंतु वो अज्ञानतावश हुई है। अब उस एक भूल के लिए
और कितना दंडित होना होगा माते। नहीं ममता सिंह, तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश नहीं किया है। मेरी ममता का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। मेरे इतने समझाने पर तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया और आज पुनः मुझ पर ममता रूपी छल का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता पर तो अब मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? पुत्र गणेश, इसे ऐसी सीख दो कि ये किसी की ममता मोह के विकार में परिवर्तित ना कर सके। नहीं माते, नहीं, अब आप भूल कर रही हैं, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं जगत पिता महादेव के वरदान से सुरक्षित हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय। अब तुमने दुष्टता भरी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर ही दिया, किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मंत्र ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। 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 मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं। तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बंदी जनैर्मागध कहे श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराज चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगी मुखास्थिताहं। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बंदी जनैर्मागध कहे श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे।
सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र, और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है। उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता वो धूल, वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र। और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है। उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना। नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था। और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र, आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र, मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। धन्यवाद माँ। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। 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 माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुंच चुकी है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके तप की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा। तब तो अब कदाचित पिताश्री को उससे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा। नमः शिवाय। यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो भंडासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। कदाचित प्रलय से तो सृष्टि की रक्षा हो गई।
धन्य हो गया भंडासुर आपके दर्शन पाकर। आश्चर्य, इसके नेत्रों में इतने सरल और अटूट भक्ति का भाव। कितना बड़ा स्वांग रचा है इस दुष्ट ने। प्रदर्शन तो ऐसे कर रहा है जैसे महादेव का सबसे बड़ा भक्त यही हो, और जैसे उसने ये पूजा और तप मात्र उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए किया। यदि ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता भैया। महादेव, हे जगत पिता, क्या ये सत्य है कि आप मुझे दर्शन देने मेरे समक्ष हैं? हे महादेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रचंड बल का स्वामी बन सकूं। कि किसी भी शक्ति को मैं अपने भीतर समाहित कर सकूं। मेरे शत्रुओं के अस्त्रों का बल मेरा हो जाए। एक नहीं, 1 सहस्त्र भी नहीं, मात्र 60 सहस्त्र वर्षों के लिए अनेकों ब्रह्मांडों पर मेरी सत्ता रहे। 60,000 वर्षों को मात्र कह रहा है। कितना बड़ा धूर्त है ये। इन असुरों से श्रेष्ठ आचरण की आशा करना ही हमारी भूल है। इनकी प्रवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये असुर अपनी दुष्टता का व शक्ति और सत्ता पाने की अपनी इच्छा का परित्याग कदापि नहीं कर सकते। बस इतना ही वरदान चाहिए मुझे। प्रभु और भक्त के बीच इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। ना ये असुर स्वयं में कोई परिवर्तन लाएंगे और ना ही मेरे भोलेनाथ प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ भंडासुर कि तुम प्रचंड बल के स्वामी बनोगे। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। जो भी शत्रु तुमसे युद्ध करने आएंगे उनके अस्त्र का बल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक अनेकों ब्रह्मांडों पर अपनी अखंड सत्ता स्थापित करोगे। ना धरती ना आकाश, कुछ भी नहीं। सब जलता है, सब जलता है, सब जलता है। साधारण असुर को शक्तिशाली और तेजस्वी भंडासुर में परिवर्तित करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। महादेव के वरदान के उपरांत
अब मेरे द्वारा पूर्णता पाने का समय आ गया है। लोभासुर, लोभासुर, कामासुर, 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 ममतासुर, ममतासुर। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अपने तप के प्रभाव से इसने पिताश्री से वरदान तो अवश्य प्राप्त कर लिया है, किंतु अपने विकारों की उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिन्हें प्राप्त करके ये सर्वशक्तिशाली बनने में सफल हो सकता है। क्योंकि तुमने तो लोभासुर, कामासुर और ममतासुर को पहले ही ऐसे स्थान पर स्थित कर दिया है जहां ये तो कभी पहुंचने में सफल नहीं हो पाएगा। और यदि भंडासुर लोभासुर, कामासुर और ममतासुर की शक्तियों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसे पूर्णता भी कभी प्राप्त नहीं होगी। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर, कितनी विचित्र बात है, एक असुर होकर भी इस समस्त धार्मिक विधियों का पालन कर रहा। महादेव के वरदान की शक्ति से आवाहन करता हूं तीनों का। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर, जहां भी हो इस ब्रह्मांड में या किसी अन्य ब्रह्मांड में अथवा समस्त ब्रह्मांडों के बाहर अभी इसी क्षण प्रस्तुत हो मेरे समक्ष। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। महादेव से वरदान प्राप्त करते ही इसने अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। क्या वो तीनों विकार रूपी दुष्ट असुर उस अंधकारी स्थान से मुक्त हो सकेंगे जहां गणेश जी ने उन्हें बंदी बनाकर स्थित किया था? पिताश्री का वरदान असत्य नहीं हो सकता, जिसके अनुसार भंडासुर किसी भी शक्ति का आवाहन कर उसे अपने भीतर समाहित करने में सक्षम हो गया है। यदि इस कारण ये इन तीनों विकारों की शक्ति भी प्राप्त करने में सफल हुआ तो फिर इसे पराजित करना कहीं असंभव ही ना हो जाए। कामासुर, प्रणाम महानायक भंडासुर जी। हमें क्षमा कर दीजिए भंडासुर जी, हम तो आपके लिए शक्ति, किंतु हमें यहाँ पर बंदी बना। बस क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब ज्ञात नहीं करना है मुझे। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, जिसे मैं रोकने का अथक प्रयास कर रहा था, वही घटित हो गया। कि जो कुछ भी हो रहा वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पुत्र गणेश द्वारा भंडासुर को रोकने के समस्त प्रयास क्षण भर में निरर्थक हो जाएंगे। ये सब आपके कारण हुआ है। जिस शक्ति की इच्छा करोगे
उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। लोभासुर का लोभ। विनाशकारी लोभ के विकार की ऊर्जा ने तो इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। और कदाचित ऐसा ही अन्य विकारों के साथ भी होगा। ममतासुर का मोह। कामासुर का काम। भंडासुर। पूर्ण हूं मैं, अजय हूं मैं। सभी 6 विकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद मत्सर्य को पाकर पूर्णता प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है ये असुर। अब ये हमारे लिए कोई बड़ा संकट अवश्य उत्पन्न करेगा। अब सर्वप्रथम मैं तनिक विचार तो कर लूं कि करना क्या है। हाँ। ये दुष्ट कैसी योजना बना रहा होगा? सर्वप्रथम क्या करेगा ये कुछ और करे न करे, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने ही अवश्य आएगा। कहीं ये ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करने का विचार तो नहीं कर रहा है? अब मैं अब ये इस प्रकार एक ही स्थान पर स्थित क्यों हो गया है? प्रभु, इससे क्या हुआ है? ये ऐसे अधर में क्यों रुक गया? जिस प्रकार किसी बालक को अनेकों वस्तुएं एक साथ क्रीड़ा करने के लिए मिल जाती हैं, तो वो ये चयन करने में असमर्थ होता है कि उसे सर्वप्रथम किस वस्तु के साथ क्रीड़ा करनी है। उसी प्रकार इस असुर को महादेव से प्राप्त वरदान और अपने विकारों से पूर्ण होकर ये चयन करने में असमर्थ है कि इसे भविष्य में करना क्या है। भैया, एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भी करेगा वो आज तक के सभी असुरों से सर्वथा भिन्न होगा। तो भंडासुर अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार करेगा, इसका निर्णय करने से पूर्व ही हमें वहां जाकर उसे रोक नहीं देना चाहिए। अनुज भैया, हमारा धर्म तो यही है कि जब तक कोई पाप और अधर्म ना करे, ना हम उसे दंडित कर सकते हैं और ना ही बंदी बना सकते हैं। इसीलिए अब तो हमें यही कामना करनी चाहिए कि ये शक्ति के दंभ में कोई बड़ी मूर्खतापूर्ण भूल करे, तभी हम इसे रोकने का अधिकार प्राप्त करेंगे। पग उठाने के पूर्व ही इतना अधिक विचार कर रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि संभवतः ये हमें कोई ऐसा अवसर दे। ऐसे जड़वत क्यों हो? शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा 7 सहस्त्र वर्षों के लिए ऐसे ही जड़वत रह जाओगे क्या? जागृत करो अपने इस क्रोध को, धारण करो अपने अस्त्र
और ब्रह्मांड के हर एक छोर पर स्थापित करो। जो भी तुम्हारे सामने आए उससे कुचल दो। ना 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 ना। क्रोध के वचन मत सुनो। बंदी बना लो सभी को और अधीन कर लो सबकी संपत्ति। मात्र धन संपत्ति के लोभ से क्या लाभ, यदि काम का कहा सुन, उसके सुख को नहीं भोगा, क्योंकि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन काम है। क्या तुम यहीं स्थित रहकर इनके व्यर्थ कथन सुनते रहोगे और वहां देवता अप्सराओं से क्रीड़ा का आनंद ले रहे होंगे, जिनके विचार से ही ईर्ष्या जागृत होती है। मोह के आगे किसी विकार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जिसके प्रति तुम मोह रखोगे वही तो तुम्हारा होगा। सर्वप्रथम जलकर स्वर्ग पर सब कुछ और विशाल और आभूषण उनके स्वामी बनो। शांत। स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि जो भी होगा वो स्वतः असुर राज भंडासुर की इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरा क्रोध दिखाई दिए बिना ही देवताओं को मेरे चरणों में गिरने के लिए विवश करेगा। मेरी महानता के मोह ने ही मुझे महानतम बनाया है। मुझे किसी से नहीं, अपितु अन्य सभी को मुझसे ईर्ष्या होगी। मेरे बल और मेरी प्रतिष्ठा से स्त्रियां स्वयं मेरी ओर आकर्षित होंगी। कदाचित इस दुष्ट का प्रथम लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं है। यदि ये अन्य असुरों की भांति सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करना चाहता है तो करना क्या चाहता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये दुष्ट अब मेरा स्मरण कर कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है?